Hello children, welcome to your English video class. Children, I hope you all are watching the videos regularly and nowadays since we are doing comprehension passage, then you must be having the practice of that also. आप खुद से कोशिश कर रहे होंगे उसे करने का, आपको प्रैक्टिस कराने के लिए ही मैं करवा रही हूँ आपको and we have done 4 comprehension passages till now. Children, in today's video, I'll be giving you a passage that you have to do yourself. वो एक्सरसाइज जो मैं दूंगी वो आपको खुद से करना है. दैट आई विल नॉट बी सॉल्विंग, उसे मैं नहीं सॉल्व करूँगी, उसे आप खुद सॉल्व करेंगे. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू नोट डाउन द होल थिंग. आप पूरा नोट करेंगे और फिर बाद में आराम से बैठ के उसको कर लेंगे. ठीक है, मैं पैसेज लिखूँगी, उससे रिलेटेड एक्सरसाइज लिखूँगी. ऑल दैट यू हैव टू नोट डाउन and you have to do it yourself. If you are watching the videos regularly, then you must be knowing how to solve the exercise. अगर आप देख रहे होंगे वीडियो, पिछले वीडियोस अगर देख रहे होंगे, अब तक देखा होगा आपने, तो आपको पता होगा कि किस तरह से करना है. जो भी पैसेज दिया जाता है उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज दी जाती है, उन एक्सरसाइज के आंसर्स उन्हीं पैसेजेस में होते हैं. बस आपको उस ध्यान से पैसेज पढ़ना होगा और सारे आंसर उस पैसेज में होते हैं. बस आपको लाइंस अच्छे से पढ़नी है, समझ के पढ़ना होता है और इजीली आपको सारे आंसर उस एक्सरसाइज के रिलेटेड वो सब उस पैसेज में मिल जाते हैं. तो जो मैं आज पैसेज देने जा रही हूँ वो मैं अभी लिखूँगी, फिर उससे रिलेटेड एक्सरसाइज दूँगी. आपको मैंने बताया था पैसेज से रिलेटेड जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो क्वेश्चन आंसर्स हो सकता है, वो ट्रू फॉल्स भी हो सकता है, वो चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस हो सकता है, वो फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में हो सकता है, या किसी वर्ड को ऑपोजिट लिखना हो सकता है, किसी वर्ड का सेंटेंस बनाने का भी आ सकता है. मैंने अभी तक वैसा कोई आपको दिया नहीं है, लेकिन आता है. ठीक है, जैसे जैसे उसका डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ेगा तो उसमें आपको हो सकता है कि सेंटेंस बनाने का भी आ जाता है. ठीक है, पर अभी जो मैं आपको दूंगी उसमें सेंटेंस बनाने का नहीं दूंगी. आपको जैसा मैंने प्रैक्टिस करा है वैसा ही आपको पैसेज दूंगी. सो नोट डाउन दिस. पहले टॉपिक लिख लेते हैं. रीड दी पैसेज. पैसेज है महेश दास was a citizen this is Z was a citizen in the kingdom of Akbar. Mahesh Das was a citizen in the kingdom of Akbar. He was an intelligent young man. He was an intelligent young man. Once Akbar went hunting in the jungle, once Akbar went hunting in the jungle, he lost his way. He lost his way.
Okay. Mahesh Das who lived in the outskirts helped the king reach the palace. The emperor rewarded him with his ring. The emperor rewarded him with his ring. The emperor also promised to give him a responsible posting at his court. After a few days, Mahesh went to the court. Mahesh दास पूरा नाम लिख लेते हैं. ओके. महेश दास went to the court. The guard did not allow him to enter. The guard did not allow him to enter. ये है आपका पैसेज. अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ so that जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप अच्छे से कर पाएंगे. महेश दास वॉज अ सिटीज़न इन द किंगडम ऑफ अकबर. अकबर कौन थे? अकबर एक मुग़ल एम्परर था, बादशाह था. अकबर एक मुग़ल बादशाह थे और उनके किंगडम वो होता है साम्राज्य जो बोलते हैं, उनके राज्य जो होता है जहाँ पे वो शासन करते हैं राजा लोग, तो उनका जो एरिया होता है उसे जिस एरिया पे वो शासन करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, वो एरिया पूरा उनका किंगडम कहलाता है. ठीक है. तो एक राजा थे अकबर, जो इनका नाम आपने काफ़ी सुना होगा क्योंकि अकबर ऐसा कि अकबर बीरबल की कहानियाँ बहुत फेमस हैं. अगर आपने पढ़ी होंगी तो. अभी आप लोग बुक्स तो कम ही पढ़ते हो इसलिए आपको शायद उतना नहीं पता होगा, इसलिए मुझे इसको एक्सप्लेन करना पड़ रहा है. अकबर एक मुग़ल बादशाह थे
अब आप सोचोगे मुग़ल क्यों बोल रही है मैम। मुग़ल जो थे वो दूसरे कंट्री से हमारे कंट्री में आए थे, ठीक है, फिर वो यहाँ पर आके सेटल हो गए थे। तो अकबर एक बादशाह थे, ऐसे आप याद रखिए, अकबर एक बादशाह थे और उनके किंगडम में एक महेश दास नाम का सिटीज़न रहता था। सिटीज़न मतलब नागरिक, उस राज्य में रहने वाला व्यक्ति। जैसे वी ऑल आर सिटीज़न ऑफ इंडिया, हम इंडिया में रहते हैं तो हम इंडियंस हैं, वी आर सिटीज़न ऑफ इंडिया, हम भारत के नागरिक हैं। वी आर सिटीज़न ऑफ इंडिया मतलब भारत में रहने वाले लोग इंडिया के सिटीज़न कहलाएंगे। तो हम जैसे इंडिया के सिटीज़न हैं, तो वो जो अकबर के किंगडम में रहने वाला था, इसलिए वो उसको सिटीज़न कहा जा रहा है। तो महेश दास एक नागरिक था, एक रहने वाला था। कहाँ रहने वाला था? राजा अकबर के किंगडम का नागरिक था, वहाँ का रहने वाला था। अकबर के राज्य में वो रहता था। ओके। ही वॉज एन इंटेलिजेंट यंग मैन, वो बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत ही बुद्धिमान था। कौन बुद्धिमान था? महेश दास। महेश दास वॉज वेरी इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट आदमी था। ही वॉज एन इंटेलिजेंट यंग मैन। वंस अकबर वेंट हंटिंग इन द जंगल, एक बार अकबर शिकार करने के लिए जंगल में गए। पहले राजा लोग, बादशाह लोग अक्सर हंटिंग के लिए जाते थे, जानवरों का शिकार करने के लिए जाते थे, बट नाउ अब कोई नहीं जाता। अब बिल्कुल गवर्नमेंट ने मना कर दिया है, किसी जानवर को नहीं मारना है ना। और अच्छी बात भी नहीं है ना किसी एनिमल को किल करना अननेसेसरी, अपने एंजॉयमेंट के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए किसी जानवर की जान लेना तो अच्छी बात नहीं है। तो सरकार ने बैन कर दिया, अब कोई किसी जानवर को नहीं मार सकता, शिकार करना बिल्कुल मना है। और अगर कोई पकड़ा गया शिकार करते हुए तो उसको जेल में जाना पड़ता है, उसको पनिशमेंट मिलती है, ठीक है। अगर कोई चुपके से शिकार करेगा तो उससे सरकार जेल में बंद कर देती है। अब गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल बैंड है। लेकिन उस ज़माने में, जिस ज़माने की ये स्टोरी है, उस ज़माने में राजा महाराजा लोग शिकार के लिए जंगल में जाते थे, एंजॉयमेंट के लिए शिकार करते थे। तो राजा अकबर, बादशाह अकबर एक बार हंटिंग के लिए जंगल में गए तो क्या हुआ? ही लॉस्ट हिज वे, वो अपना रास्ता भूल गए। जंगल में गए तो वो वहाँ भटक गए, रास्ता भटक गए, लॉस्ट हिज वे। महेश दास हु लिव्ड इन द आउटस्कर्ट्स, आउटस्कर्ट्स का मतलब होता है शहर के बाहर का तरफ, बाहरी एरिया। शहर का एक होता इनस्कर्ट्स, एक होता आउटस्कर्ट्स। आउटस्कर्ट्स मतलब बाहरी एरिया, शहर के बाहरी एरिया में रहता था। तो महेश दास हु लिव्ड इन द आउटस्कर्ट, वो जो उस एरिया में, बाहरी एरिया में रहता था, हेल्प्ड द किंग रीच द पैलेस, उसने राजा की मदद की उनके महल तक पहुंचाने में, उनको राजा को उनके महल तक पहुंचाने में महेश दास ने हेल्प किया। द एम्परर रिवॉर्डेड हिम विद हिज रिंग, अब राजा बहुत खुश हुए। भाई राजा रास्ता भटक गए थे, अपने महल का रास्ता भूल गए थे, कितनी बड़ी बात थी, है ना। महल नहीं पहुंचते तो पूरे और उनके राज्य में हंगामा मच जाता। तो क्योंकि महेश दास ने उनको हेल्प किया उनके महल तक पहुंचने में, तो राजा ने खुश होकर उनको रिवॉर्ड दिया, पुरस्कार दिया, इनाम दिया। रिवॉर्ड का मतलब होता है इनाम देना, पुरस्कार देना। तो एम्परर ने पुरस्कार के रूप में अपनी एक अंगूठी दी, अपनी एक रिंग दे दी। अब आप सोचो कि रिंग देना कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात है, क्योंकि राजा की रिंग है, मामूली रिंग तो होगी नहीं, एक तो बहुत प्रेशियस होगी, बहुत कीमती होगी। राजा की रिंग है ना, किंग तो कोई ऑर्डिनरी रिंग तो पहनेंगे नहीं। राजा लोग तो बहुत एक्सपेंसिव ज्वेलरी पहनते थे, तो और वो तो अकबर बादशाह थे, तो उनका रिंग तो और भी एक्सपेंसिव होगा, मे बी डायमंड का हो, मे बी एमरल्ड हो, कोई ऐसा हो। और अगर बहुत कीमती नहीं भी है तो भी वो किंग का रिंग है, तो वो तो और भी बड़ी बात है। तो राजा ने रिवॉर्ड में अपनी कीमती अंगूठी महेश दास को दे दी, रिवॉर्डेड हिम विद हिज रिंग। द एम्परर, रिवॉर्ड मतलब इनाम देना या पुरस्कार देना। मैं आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग बताते हुए जा रही हूँ, ठीक है। तो उन्होंने उसको रिंग दिया और क्या किया?
द एम्परर ऑल्सो प्रोमिस्ड टू गिव हिम अ रिस्पॉन्सिबल पोस्टिंग एट हिज कोर्ट। साथ में अकबर ने, बादशाह अकबर ने, एम्परर का मतलब होता है बादशाह, राजाओं का राजा जिसको बोलते हैं बादशाह वो। तो एम्परर ने साथ में ये भी प्रॉमिस किया, ये वायदा किया कि वो अपने दरबार में, अपने राजा का जो दरबार होता है उसको बोलते हैं कोर्ट। क्या बोलते हैं? कोर्ट। दरबार को कहा जाता है इंग्लिश में कोर्ट। तो राजा ने ये भी प्रॉमिस किया कि वो अपने कोर्ट में महेशदास को एक अच्छी रिस्पॉन्सिबल मतलब ज़िम्मेदार पोस्ट देंगे, ठीक है, एक नौकरी देंगे। कहने का मतलब एक अच्छी नौकरी देंगे, ऐसे समझिए। रिस्पॉन्सिबल पोस्टिंग मतलब एक जिम्मेदार पोस्ट, एक अच्छी पोस्ट उनको देंगे, नौकरी देंगे। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, महेशदास वेंट टू द कोर्ट। महेशदास दरबार में गए राजा से मिलने, क्योंकि राजा ने तो प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे महल में आना, मैं तुम्हें एक अच्छी नौकरी दूंगा, अपनी एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट दूंगा, बिकॉज यू आर एन इंटेलिजेंट पर्सन, ठीक है। लेकिन क्या हुआ? द गार्ड डिड नॉट अलाउ हिम टू एंटर। गार्ड ने मना कर दिया, जाने ही नहीं दिया। गार्ड लोग तो बोलते थे नहीं नहीं राजा के पास नहीं जाने से मना कर देते थे ना, तो गार्ड ने महेशदास को जाने नहीं दिया। अब आगे क्या हुआ? तो ये स्टोरी तो हम सुनाने के लिए है नहीं, यहाँ तो हम स्टोरी नहीं सुन रहे हैं। ये स्टोरी मैं आपको ऑनलाइन क्लास में कंप्लीट कर दूँगी, आपको मैं पूरी स्टोरी सुना दूँगी। लेकिन अभी हम स्टोरी नहीं सुन रहे हैं ना, अभी तो हमें पैसेज देखना है और पैसेज से रिलेटेड एक्सरसाइज देखनी है, ठीक है। तो ये स्टोरी हम बाद में सुनेंगे, ये पैसेज का मीनिंग मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मुझे अब आफ्टर वॉचिंग द वीडियोज़ रिमाइंड, ये वीडियो देखने के बाद आप मुझे रिमाइंड करवाना कि मैम आपने जो पैसेज दिया था प्रैक्टिस के लिए वो स्टोरी कंप्लीट कर दीजिए, तो मैं आपको ऑनलाइन क्लास में वो स्टोरी कंप्लीट कर दूँगी, ठीक। अभी आपको ये पैसेज को समझ के इस पर बेस्ड एक्सरसाइज करना है। मुझे पता चल जाएगा कि आपने वीडियो देखा है कि नहीं, जब आप ऑनलाइन क्लास में कहेंगे कि वो वाली स्टोरी बता दीजिए। महेशदास राजा अकबर के राज्य में एक नागरिक थे, वो बहुत इंटेलिजेंट थे, ही वॉज एन इंटेलिजेंट मैन। वंस अकबर वेंट हंटिंग इन द जंगल, ही लॉस्ट हिज वे। एक बार राजा अकबर, किंग अकबर, एम्परर अकबर जंगल में हंटिंग के लिए गए और वो अपना रास्ता भूल गए। महेशदास हु लिव्ड इन द आउटस्कर्ट हेल्प्ड द किंग रीच द पैलेस। महेशदास जो कि शहर के बाहर रहते थे, आउटस्कर्ट्स में रहते थे, उन्होंने राजा को महल तक पहुंचाने में उनकी हेल्प की। द एम्परर रिवॉर्डेड हिम विथ हिज रिंग। राजा ने उन्हें अपनी अंगूठी दे के पुरस्कृत किया, उन्हें रिवॉर्ड दिया, अपनी अंगूठी रिवॉर्ड में दे दी। एम्परर ऑल्सो प्रोमिस्ड टू गिव हिम अ रिस्पॉन्सिबल पोस्टिंग एट हिज कोर्ट। राजा ने यह भी प्रॉमिस किया कि मैं अपने दरबार में तुम्हें एक अच्छी जिम्मेदार नौकरी भी दूंगा। आफ्टर अ फ्यू डेज महेशदास वेंट टू द कोर्ट। कुछ दिनों के बाद महेशदास कोर्ट में गए। फिर क्या हुआ? द गार्ड डिड नॉट अलाउ हिम टू एंटर। गार्ड ने उन्हें घुसने ही नहीं दिया। ये है हमारा पैसेज। अब आप इसको नोट कर लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो पॉज करके आप पूरा इसे कॉपी कर सकते हैं, सो दैट आई कैन राइट द एक्सरसाइज नाउ। अब इसकी हम एक्सरसाइज लिख के दूंगी मैं आपको। मैं सामने से हट गई हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें या नोट कर सकें। चलिए अब हम इसको मिटा रहे हैं। आपको पता है ये महेशदास कौन थे? किसी को कोई गेस कर सकता है? अब मेरे को तो आपका आंसर यहाँ पता नहीं चल रहा वीडियो में। चलिए मैं आपको बताती हूँ। महेशदास कौन थे? बीरबल। बीरबल का नाम सुना है ना? अकबर बीरबल की स्टोरीज़ बहुत फेमस है, बहुत फेमस है अकबर बीरबल की स्टोरी। ये महेशदास बीरबल थे, जिन्हें बाद में राजा अकबर ने अपने दरबार में रखा और इनका नाम रखा बीरबल। ठीक है, तो इन्हीं महेशदास का ही नाम आगे चल के बीरबल हुआ। इसकी स्टोरी हम बाद में पढ़ेंगे, मैं आपको बाद में सुना दूंगी। अभी हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। नाउ आंसर दीज क्वेश्चंस।
first question. Who was Mahesh Das? क्वेश्चन है हु वॉज महेश दास. ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन है ए अ सिटीजन, बी ऑप्शन बी है अ थीफ, ऑप्शन सी है अ किंग. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2. Mahesh Das was an dash man. ऑप्शन है foolish, B intelligent, C स्ट्रॉन्ग. इजी है ना. सारे आंसर्स आपको पैसेज में मिलेंगे, कोई भी ऐसा नहीं रहेगा जो आपके पैसेज में नहीं रहेगा आंसर. ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट योर सेल्फ. नंबर 3. हु लॉस्ट हिज वे in the jungle. Who lost his way in the jungle? ऑप्शन है आपके ए अकबर, बी महेश दास, C guard. Okay, who lost his way in the jungle? Akbar, Mahesh Das या कि guard. Next, number 4. The what did the emperor reward? What did the emperor reward Mahesh Das? What did the emperor reward Mahesh Das? आंसर के ऑप्शन में हैं कॉइन्स, बी रिंग, सी लैंड. रिवॉर्ड में क्या दिया? कॉइन्स दिए, रिंग दिया या ज़मीन दिया. इसे आप नोट कर लीजिए. अगेन आई वुड से यू कैन टेक स्क्रीनशॉट और यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन राइट. आप वीडियो को पॉज करके आप उतार सकते हैं जूम करके, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में आराम से लिख सकते हैं. ठीक है, दोनों ऑप्शन हैं आपके पास. अब मैं इसे इरेज कर रही हूँ. Next, number 5. The
emperor also promised to give Mahesh Das a dash posting in his कोर्ट। ऑप्शन है लो, बी स्मॉल, सी रिस्पॉन्सिबल। कैसी पोस्टिंग उन्होंने देने को कहा महेश दास को? एक लो पोस्टिंग, एक स्मॉल पोस्टिंग या रिस्पॉन्सिबल पोस्टिंग? कैसी पोस्टिंग का प्रॉमिस किया था एम्परर ने महेश दास से? नेक्स्ट है नंबर 6, who did not allow him to enter emperor's कोर्ट? किसने महेश दास को कोर्ट में जाने का परमिशन नहीं दिया? हु डिड नॉट अलाउ महेश दास टू एंटर कोर्ट? हु डिड नॉट अलाउ हिम टू एंटर एम्परर्स कोर्ट? अब ये आंसर तो आप कंप्लीट लिख सकते हो ना, इसमें ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है। आप पूरा पैसेज पढ़ो, आपको इसमें आंसर मिल ही जाएगा कि किसने अलाउ नहीं किया महेश दास को राजा के कोर्ट में जाने से। ठीक है, ये आंसर आपको अपने से पूरा सेंटेंस में आपको लिखना होगा। ठीक है, यू हैव टू राइट कंप्लीट आंसर हियर। ओके, अच्छा, अब हमें इसमें से थोड़ा सा दूसरे टाइप का एक एक्सरसाइज हम इसमें ढूंढेंगे। ठीक है, फाइंड द ऑपोजिट ऑफ old from the passage। पैसेज में से आपको ओल्ड का ऑपोजिट ढूंढना है। इस पैसेज में जो अभी मैंने आपको लिखवाया उसमें ओल्ड का ऑपोजिट लिखा हुआ है। किसी सेंटेंस में ओल्ड का ऑपोजिट लिखा है। ओल्ड का ऑपोजिट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। क्या होता है ओल्ड का ऑपोजिट, आपको मालूम है? मालूम होगा, आपने 1 में पढ़ा है ना। तो ओल्ड का ऑपोजिट आप इसको इस पैसेज में ढूंढिएगा और उसको आप यहाँ लिखिएगा। ठीक है, आंसर में आप लिखना है आपको। ठीक है, अच्छा, और चलिए इतना काफ़ी है। वैसे और भी दिया जा सकता है, लेकिन क्योंकि अभी मैं फ़र्स्ट आपको दे रही हूँ प्रैक्टिस के लिए, और जैसा मैंने आपको करवाया है इससे पहले उसी टाइप की एक्सरसाइजेज दी है। मैक्सिमम आपको मैंने चूज़ द करेक्ट ऑप्शन ही दिया है। सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा दिया जिसमें आपको कंप्लीट आंसर लिखना है ना। एक ही ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको कंप्लीट आंसर लिखना है, और ये इस तरह का भी मैं करवा चुकी हूँ और ये बहुत सिंपल है। आपको लग रहा होगा मैम ने टफ दिया है। ओल्ड का ऑपोजिट बिल्कुल पैसेज में लिखा हुआ है, और इतना हिंट दे देती हूँ कि फर्स्ट 3 सेंटेंस के अंदर है। पहले 3 सेंटेंस के अंदर इसका ऑपोजिट है। तो आप ट्राई कीजिए। कुछ भी अगर आपको नहीं आता है इस पैसेज में, अगर कोई भी आंसर आपको नहीं आता है, आई एम देयर फॉर यू, आई विल हेल्प यू, बट ट्राई टू डू इट योरसेल्फ। पहले आप इसे खुद करके देखिए। तो ये हमने एक प्रैक्टिस के लिए आपको दे दिया। ठीक, अब अगले जो वीडियो में होगा वो हम करेंगे कॉम्पोजिशंस। कुछ कॉम्पोजिशन, कुछ 5-6 लाइंस किसी टॉपिक पे
लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं एंड वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।